साफ कर देना है, ठीक है। किससे? रेतमाल से। ये रेतमाल है, ठीक है, पता है आप लोगों को, सैंड पेपर। इससे इसको आप बढ़िया से साफ कर देंगे। इसके बाद ये क्या है? टेस्ट ट्यूब होल्डर है, और हम इसको इस तरह से इसको क्या करेंगे? जलाएंगे। तो ये रिएक्शन हुई एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ये देख सकते हो आप, ये इसमें क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या बना? तो इसकी रिएक्शन क्या हुई? Mg+O, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो इससे क्या बना? MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। समझ रहे हो? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो ऑलरेडी हमारे पास है, वायुमंडल में है। मैग्नीशियम ने डायरेक्ट रिएक्शन इसलिए नहीं करी क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनको संपन्न कराने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऐसी अभिक्रिया को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की अभिक्रिया। दूसरी कंडीशन है, यदि हम क्या करें? क्या है? सोडियम। ये सोडियम है। क्या है ये क्या है भाई? सोडियम। सोडियम, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये सोडियम, ये बहुत मुलायम धातु है, ठीक है, यानी कि हाथ से भी तोड़ सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? वाटर के साथ, ठीक है। तो इसको हम जैसे ही पानी में डालेंगे, ये देख सकते हो आप, इस अभिक्रिया को संपन्न कराने में हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं पड़ी। सीधे डायरेक्ट क्या है? यह अभिक्रिया प्रारंभ हो गई, साथ में ऊष्मा भी निकल गई। तो ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा छेदी अभिक्रिया। तो इसमें क्या हुआ? सोडियम यानी कि Na+H2O, 2Na+2H2O, इस तरीके से, ठीक है। तो बना क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना। ये कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। अभी आप लोगों से ये सवाल भी पूछा जाता है कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? सोडियम को, ये ध्यान देना है सारे बच्चों ने, कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। पहली बात, जब हम सोडियम को खुले में छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में हमने आपको दिखाया अभी कि जब हम सोडियम को पानी में डालते हैं तो पानी के साथ ये बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है। इवन अगर हम इसको ज्यादा उसमें डाल देंगे तो इसमें आग लग जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी। इतना समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम सोडियम को हमेशा किसमें रखते हैं? केरोसिन में, क्योंकि केरोसिन में ये अभिक्रिया नहीं करता है। अच्छा, दूसरा क्या है? केरोसिन तो खैर है ही, ये है लिक्विड पैराफिन में। इसमें क्या रखा हुआ है? लिक्विड पैराफिन। तो जो ये है लिक्विड पैराफिन का, इसमें हम इसको सुरक्षित रखते हैं। जो विज्ञान है वो दैनिक जीवन में आपको बहुत आगे ले जाती है। छोटे से छोटे कामों से लेकर बड़े से बड़े काम, रॉकेट साइंस तक, चंद्रमा पे पहुंचने की बात हो, चाहे मंगल ग्रह पे पहुंचने की बात हो, अगर आपको साइंस पढ़नी है, अगर आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट अभी से डेवलप हो रहा है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, ये आज आपने 2 एक्सपेरिमेंट देख लिए। कौन सा? मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है। दूसरा क्या है? सोडियम से सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कितना जो है ज्वलनशील है, किस प्रकार से। इस प्रकार से आप अगर फ्यूचर में साइंटिस्ट बनोगे तो सोडियम पे भी रिसर्च कर सकते हो। भाई सोडियम जब इस तरह से जो है ऊष्मा दे रहा है तो इससे फ्यूल भी तो बन सकता है। ये तो मेरा आइडिया है, लेकिन इस पर अगर रिसर्च हो तो इसी से अगर फ्यूल बन जाए तो कितना फायदा है। तो ऐसे से आप साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर अपना डेवलप करते हो तो आप अपने जीवन में हर फील्ड पे, चाहे आप खेती कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, कुछ दुकानदारी कर रहे हो, कुछ भी काम करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे नया सृजन करने का जो है तरीका पता चलता है। और सृजन करने का तरीका सिर्फ सोचने से नहीं होता है। जो नई शिक्षा नीति कहती है वो कहती है कि बोलो कम, काम ज़्यादा करो। तो हमारा भी ये उद्देश्य है कि आपको जो है प्रैक्टिकल, जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल के लिए हमें बहुत बड़ी लैब की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट है, छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो ये आपकी जो लाइफ है इसको नेक्स्ट लेवल ले जाता है। और जिसका भी साइंटिफिक रूप से सबसे पहले जो साइंस विज्ञान पढ़ता है वो हर प्रकार के अंधविश्वास में नहीं आता, यानी कि फालतू लोग उसको बरगला नहीं सकते हैं। किसी ने आपको कह दिया कि ये चमत्कार हो जाएगा, ये चमत्कार, हाँ चमत्कार वो तब तक है जब तक हमको उसकी जानकारी नहीं है। जैसी हमको उसकी जानकारी मिल जाती है वैसी वो साइंटिफिक टर्म बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे अभी हमने सोडियम को पानी में डाला तो कोई सोच सकता है कि कोई धातु, सोडियम भी एक धातु है, जैसे लोहा एक धातु है वैसी सोडियम भी क्या है? एक धातु है। कोई सोच सकता है कि धातु जो है पानी में आग लगा देगी, लेकिन ये है
जो हमारे जो 118 तत्व हैं उनमें से जो धातुएं हैं जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, अभी आप आगे की क्लास में पढ़ोगे, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं ये अभी आपको मैं केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। तो ये इतने अभिक्रियाशील होते हैं ये पानी में, जबकि इसके पीछे सीधा सा टर्म है कि जो क्या है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, पानी में भी क्या हो जाते हैं अभिक्रिया, पानी में भी क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। तो आपको इसमें भी कोई बरगला सकता है कि कुछ सोडियम ला के रख दिया अपने हाथ में छुपा के, और आपसे कुछ चावल चुवल ले लिया, कुछ और कुछ भी चीज़ ले सकता है और पानी में डाल देखो तो आपके चावल पे आग लगा दी। तुम्हारे लिए तो वो चमत्कार है, लेकिन जो कर रहा है उसके पीछे कुछ नहीं, सिर्फ साइंस है उसके पीछे। लेकिन उसने उस छोटी सी साइंस का प्रयोग करके तुम्हें क्या कर दिया, एक बहुत बड़े अंधकार में डाल दिया, क्योंकि वो कभी नहीं बताएगा ऐसा क्यों हुआ। जब तक वो नहीं बताएगा तब तक वो तुम्हारे लिए चमत्कार है, जैसे ही वो बता देगा वैसे तुम्हारे लिए वो सिंपल से एक टर्म है। तो ऐसी, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और भी कई कई सारे, जैसे मैंने पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरॉल की अभिक्रिया कराई थी, दोनों को मिला दो आग लग जाती, आग जल जाती है। तो ऐसी कई केमिकल डाल के जो है तुम्हें जो है गुमराह भी करा जा सकता है। तो आपको चाहिए कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्वेश्चन आपके दिमाग में क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। आपके पास जो भी चीज होती है, चाहे वो कोई से भी चमत्कार है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, नहीं तो बहुत सारे छांगुर बाबा जो है देश में अभी घूम रहे हैं। तो अगर ऐसी जो है छांगुर बाबाओं के चक्कर में आते रहोगे तो फिर हो गया। तो कोई भी चीज, कोई भी अगर चमत्कार हो रहा है तो आपके अंदर ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि हुआ क्यों। और जब आपके अंदर क्वेश्चन आता तब आप जानने की कोशिश करोगे, और जानने की कोशिश करोगे तो सामने वाला अगर ईमानदार है तो वो बता देगा, और अगर सामने वाला बेईमान है तो वो फिर घुमा फिरा के बताएगा और पता नहीं क्या क्या आपको बता के जो है आपको जो है गुमराह कर सकता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो जो हमारे जो साइंटिफिक टर्म है, छोटे छोटे जो सिद्धांत हैं, छोटे छोटे जो थ्योरीज होती है साइंस की, उनको अभी से अगर आप क्या करते हो, ध्यान से पढ़ते हो, तो आपको लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता है, और हमेशा आपकी लाइफ जो है एक सरल बनी रहे। लाइफ तब होती है जब हमको जानकारी नहीं होती। अगर आपको जीवन सरल बनाना है तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे, ठीक है। थैंक यू।